हमें इंसाफ चाहिए, हम हाथ जोड़ कर कह रहे। जब आज मेरी लड़की के साथ ये करा तो कल को किसी और लड़की के साथ भी कर सकते हैं। हमारे जो बेटी की गैल हुआ, उनकी बहन बेटी की गैल करा जाएगा तो उन पर कितना दुखा। ऐसा नहीं होना चाहिए था जितना जुल्म इन्होंने करा। भाई देखो, हम तो हाथ जोड़ कर कहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए। क्या गरीब की लड़की नहीं पढ़ सकती? बड़े बड़े लोगों की लड़की पढ़ के वो बनेंगी। हम उनके घर पे बुलडोजर चलाया जाए। और ये भी बोल रहे हैं लड़की का कोई प्रेम प्रसंग था। इस वक्त मैं मेरठ के थिरोट गांव में मौजूद हूं। कुछ दिन पहले ललिता गौतम नाम की एक छात्रा घर से कॉलेज के लिए पेपर देने के लिए निकलती है और उसके बाद में वो लड़की गायब हो जाती है। 2 दिन के बाद में उसका शव जंगल से बरामद होता है। फिलहाल हम परिवार के लोगों के पास में पहुंचे हैं इनसे बातचीत करने के लिए। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम जय भगवान है जी। ये पूरा जो मामला हुआ वो किस तरीके से हुआ? ये जो घटना है ये 15 तारीख की है, 11:45 बजे की। लड़की पेपर देने के लिए आरजी कॉलेज के लिए चली और रास्ते में ही वो अगवा कर ली। रास्ते में अगवा कर ली तो पेपर का टाइम था 5 बजे तक का। जब हमें शाम के टाइम 6 बजे लड़की घर नहीं पहुंची, हमने जानकारी करी तो लड़की एग्ज़ाम देने नहीं पहुंची, एब्सेंट थी वहाँ पर। अच्छा, वहाँ एग्ज़ाम भी नहीं दे पाई? नहीं दे पाई। तो उन लोगों ने उसे वहाँ अगवा करके उसे ले गए। हमने उसके बाद में टीपी नगर थाने में इसकी मेरे भाई ने वेद प्रकाश जी ने टीपी नगर थाने में वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दी। उसके बाद में मुझे पता लगा सुबह, रात को ही पता लगा, फिर मैं सुबह वहाँ पहुँचा और मैंने वहाँ पे टीपी नगर थाने में एक एप्लीकेशन लिख करके दी। उन्होंने मना कर दिया, भाई अभी नहीं, हम देख रहे कार्रवाई करेंगे। और वो गुमशुदगी की रिपोर्ट 15 तारीख में हमने दी और उन्होंने 16 तारीख में वो चढ़ाई। हम वहाँ से चले आए। उसके बाद में फिर उसमें वो लड़का जो 4-5 लड़के हैं ये, उस लड़की को लेकर के वे फरार हो गए। और इससे पहले 1.5 साल पहले की घटना है। इसी लड़के ने 3-4 बंदे थे जो इनमें नाम दर्ज भी हैं, और भी हो सकते हैं, और भी हैं। तो इनके खिलाफ हमने पुलिस चौकी में एक तहरीर दी थी। वो गांव समाज के लोगों ने जब मुझे बुलाया, वहाँ पे मैं गया, हमारे परिवार के सदस्य थे। कहा भाई इस मामले को तुम यहीं कर लो। मैं कहा भाई कैसे करा, कैसे छेड़ी इसने लड़की? उन्होंने कहा हाथ जोड़ने लगे, माफ़ी मांगने लगे। लेकिन इन्होंने, हम बोले जब गांव समाज की बात है तो भाई चलो मानना भी चाहिए। और इसके भाई ने ये, मैं उसमें मोबाइल पर इसकी रिकॉर्डिंग भी है आज भी। इसने कहा यदि भविष्य में कोई भी गलती हुई इसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। और ये भी बोल रहे हैं भाई लड़की का कोई प्रेम प्रसंग था, ऐसा कुछ नहीं है। और इसने 6 तारीख से वो कट्टा बंदूक लेकर के लड़की को इसने घर पे या फ़ोन पे कैसे भी है, इन्हें पता निकाल लिया कैसे, जब बाईपास पर रहते हैं। तो इसे धमकाया, डराया, इतनी दहशत बैठा दी। लड़की हर चीज़ कहने में हिचकिचा थी और ये भी कह रही थी वो मैं कुछ दिन के मेहमान हूँ और मुझे अपनी जान मान का खतरा है और मेरे माँ बाप को खतरा है। तो इन्होंने ऐसी धमकी दी कि वो लड़की ने अपने किसी भी परिवार से कहने से इनकार कर दिया और उसमें अपने लेटर में लिख दिया कि पापा प्लीज़ प्लीज़, इंग्लिश में भी उसने कुछ लिखा कि मैं बहुत दुखी के साथ में मैं कह रही हूँ कि अपना ध्यान रखना। और उसमें सीसीटीवी में भी ये दिखा रखा है कि वो मोटरसाइकिल पे बैठती दिखाई। उसे पूरा वो जब गई तो उसे इस चीज़ का दिखाया गया कि दबाव डला कर हम तुमसे 2 बात करना चाहते हैं तो हमें बात कर। वो पेपर देने जा रही थी, लेकिन वो जैसे मोटरसाइकिल पे उन्होंने बैठाई तो तुरंत लेकर के उसे फरार हो गए। इसमें अभी तक के आपकी तरफ से कितने नाम दर्ज हैं और कितनी इसमें गिरफ्तारियां हो पाई? अगर आप... नहीं, इसमें एक की गिरफ्तारी हुई है,
3 नाम हमने दर्ज किए और 3 अज्ञात में है, इसमें 3 अज्ञात में है। हाँ, लेकिन अभी कोई भी कार्रवाई इसमें हो नहीं पा रही है सही, ये मैं कह रहा हूँ। सब लोग आ रहे हैं। सरकार तो कहती है, खुद योगी जी कह रहे हैं कि अगर कोई बेटी को एक चौराहे पे छेड़ता है, अगले चौराहे पे यमराज उसको खड़ा मिलता है, इस तरीके के दावे किए जाते हैं। लेकिन देखो, योगी जी की तो बात हुई है कि अगर कोई लड़की किसी को छेड़ता है, अगर कोई है तो उस चौराहे पे जो अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा, है जी, बुलडोजर चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार केवल एक हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करती है कि ये एससी और मुसलमानों के खिलाफ यदि कोई भी इस तरह का कोई व्यवहार करता तो मुसलमानों के घर पे एकदम बुलडोजर चल जाता, या जाटाओं के घर पे बुलडोजर चल जाता। अगर कोई और कर रहा तो उसके घर पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं उनके घर पे बुलडोजर चलाया जाए और जो भी इसमें बंदे हैं सबके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जाए और इन्हें आजीवन कारावास, फांसी की सजा दी जाए। मैं तो ये चाहूँ जो मेरी लड़की के साथ कराए ना, उसको मैं जब सरकार को, मोदी को, योगी को, मैं उनको जब जानूं। वैसे तो वो लड़कियों की सहायता करते हैं, औरतों की सहायता करते हैं। आज सहायता करते, जब पता चले मुझे कि बस सहायता, आज तो मेरी लड़की थी, कल को किसी और है, और भी जाती है, और भी जाती है, और भी जाएंगी। क्या गरीब की लड़की नहीं पढ़ सकती? अमीर की लड़की पढ़ेंगी या बड़े बड़े लोगों की लड़की पढ़ के वो बनेंगी? अमीर की लड़की नहीं पढ़ेगी क्या? जब आज मेरी लड़की के साथ ये करा तो कल को किसी और लड़की के साथ भी कर सकते हैं। है, मुझे चाहिए इंसाफ, जैसे मेरी लड़की के साथ करा है ना। और मेरी लड़की ऐसी बिल्कुल भी नहीं सीख सकती। अब तो कोई ये बता रहा उसका 4 साल से वो रिश्ता था, फलाना फलाना, ये कुछ नहीं है। हम कहना ये चाहते हैं, हम तुम बताओ, अभी 2 साल नहीं हुए, पहले तो इस लड़के का भाई मारा कल्याणपुर में ही। किस बात? ट्रैक्टर से एस पार हो गया था वो, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब लड़की का मतलब तुमने देखी, उसकी वीडियो भी देखी, क्या बुरा हाल हो रहा। भाई देखो, हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो हो रही है ना, कुछ गिरफ्तारी। हमारा लड़का मारा या तो 14 को हमारे हाथ में दे दो मुलजिम को, बस। भाई जैसा हमारी लड़की तड़पा के मारी, हमारी लड़की तड़पा के मारी है, तुम बताओ क्या बच्ची ने उसने क्या गुनाह कर दिया था, उसने इतना क्या बुरा कर दिया था उनने, हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए था जितना जुल्म इन्होंने करा। कल्याणपुर के जाट हैं वे, यूँ हमारा गांव ठिरोट होगा, वो कल्याणपुर हो गया। हाँ भाई, वो कार्रवाई नहीं होगी तो देखो हमारे वे हावी होंगे, हमें गांव में नहीं रहने देंगे। वे तो भट्टे पे ईंट पाथते नहीं, पालते हैं, छोटी सी को पालते हैं, इसलिए थोड़ा पालते हैं। हमें इंसाफ चाहिए। हम हाथ जोड़ कर कह रहे, हमारे जो बेटी की गैल हुआ, उनकी बहन बेटी की गैल करा जाएगा तो उन पर कितना दुखा होगा, उन्हें कितना होगा। क्या हम अपने बच्चे की शिकल भी नहीं देख पाए इस टाइम? इतनी हमारे बच्चे की इतनी हालत खराब करी। अभी 1.5 साल हमारे बेटे को मरे को नहीं, 1.5 साल नहीं हुई हमारे बच्चे को मरे को। अब हमारी गैलिया कांड कर दिया हमारी बेटी को, और इससे बड़ा इंसाफ कौन सा होगा? हमारी क्या पढ़ रही थी वो अभी जो उसका एग्जाम? बीए फाइनल का एग्जाम देने गई। फाइनल का एग्जाम। थोड़ा पीछे क्या सपने थे, क्या बनना हो? क्या सपना था उस लड़की के, पता नहीं क्या क्या सपने जुड़े हुए थे अपनी पढ़ाई को लेकर। लगाव भी अच्छा था, पढ़ने जाती थी, सबसे तेज पढ़ाई में, सबसे आगे। और जी जो मतलब उसने नोट लिखा था 11 तारीख को, ये लिखा था कि जो मतलब मुझे डर लग रहा है, मैं उससे बहुत अजीबोगरीब फील हो रहा है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। उसका फर्स्ट पेपर था 11 तारीख में और सेकंड पेपर उसका 15 में था। वो जिस कारण वो आरजी कॉलेज में पेपर देने गई थी, वो वापस लौट कर नहीं आई। और उसकी दर्दनाक बहुत हत्या करी है उसकी, मतलब पहले तो उसे गैंग रेप किया है, फिर उसकी हत्या किया है।